चंबल नदी की बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीण हुए बेघर। बाढ़ ढाने से फैली तरह तरह की बीमारियां और मुसीबत झेल रहे ग्रामीण। आगरा जनपद विकास खंड पिनाहट में उस समय की बात है जब चंबल नदी ने महाभयंकर विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसमें कई गांवों के मकान बाढ़ में धराशायी हो गए थे और बाढ़ आने से चंबल नदी के तटवर्ती गाँवों के लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। और तभी तटवर्ती गांव के लोग गांव से निकलकर गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अपना डेरा डाल कर के रहने लगे और डेरे में ही अपना गुजर बसर करने लगे। चंबल नदी बाढ़ के चलते चंबल नदी के तटवर्ती करीब 14 गांव चंबल नदी में आई बाढ़ के में रातों रात पानी डूबे गए थे और करीब 26 गांव चपेट में आ गए थे। वहीं पिनाहट के उमरेठापुरा गांव में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। तभी हमारे संवाददाता गजेंद्र तोमर ने मौके पर जाकर के चंबल नदी के तटवर्ती ग्रामीणों से जाकर के बाढ़ से पीड़ित हुए ग्रामीणों समस्याओं को सुना। सभी ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में आई बाढ़ से बहुत ही नुकसान हुआ है, जैसे कि हमारे घर बेघर हो गए और हमारे फसलें नष्ट हो गई। हमारे घर में भरे हुए अनाज पानी में बह गए और हमारे मकानों के आसपास पानी भरने से दरारें पड़ गई है। कई मकान धराशायी हो गए हैं और साथ ही साथ हमारे पशु बाढ़ के प्रभाव से तरह तरह की बीमारियां पैदा होने से हमारे पशु बीमार पड़ गए हैं। हमने इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद उन्होंने कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं किया और समाधान की बातों जहां तहां रह गई। लेकिन हमारे गांव में कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया, इसीलिए हमने अपने गांव से निकल करके इस टीले पर अपना डेरा डाल करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। उधर वन विभाग की टीम हमें यहाँ बहुत ही परेशान कर रही है, इसलिए हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा यही कहना है कि कई बार चंबल नदी के आने से हमें बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए हमारी कुछ मांग है कि हमारे गांव की जमीन वन विभाग को दे दी जाए और हमारे गांव के लिए जमीन इस टीले पर ही दे दी जाए। तभी किसान यूनियन के किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अपनी टीम के साथ बाढ़ से पीड़ित गाँवों में जाकर के ग्रामीणों की समस्या सुनी। समस्या सुन करके उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया। चंबल नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव उमरेठापुरा क्योरी बीचकापुरा में दौरा करने के लिए किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पिनाहट पहुंचे और बाढ़ प्रभावित गांव उमरेठापुरा बीचकापुरा में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल चाल जानना। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उनको अभी तक पिछले साल का भी मुआवजा नहीं मिला है, न ही किसानों की बर्बाद हुई फसल का आकलन किया गया है। गाँव में किसानों के मकान जर्जर स्थिति में हो चुके हैं, कई मकान गिर गए हैं, जिसका आकलन करने के लिए अभी तक राजस्व टीम मौके पर नहीं आई है। गांव में विद्युत व्यवस्था भी बाधित पड़ी हुई है, जिसके चलते रात्रि में सांप बिच्छुओं का खतरा बढ़ गया है और बिजली न आने के चलते पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे टीलों पर आवास दिलाए जाने की मांग की है। किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को वर्ष 2019 का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है और इस वर्ष भी बर्बाद हुई फसलों का सर्वे नहीं कराया गया है। किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कहा कि सभी किसान बाढ़ पीड़ितों के पक्ष में एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे और बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाए जाने व ऊंचे टीलों पर आवास दिलाए जाने की मांग करेंगे। किसान नेता श्याम सिंह चाहर पिनाहट क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच में रात्रि विश्राम करके किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने पीड़ितों का हाल चाल जानने के लिए रात्रि को चंबल में आए बाढ़ पीड़ितों के यहाँ रुके और तटवर्ती ग्रामीणों की समस्याएं ब्रह्म देवी कहाँ की रहने वाली हो? आपको ये बाढ़ आई है, क्या समस्या है इससे? बाढ़ आई है, बाढ़ घर डूबेगा, बेदाग घर में फूट काट रहा होगी। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? अब घर फूट रहा हो जाके पता रहे नले आ गई है। इस बात की आपने कहीं बच्चे को 8 दिन आके लड़ रहे नहीं जना बच्चे किसी से आपने सूचना करी? किसी तो आते हैं ऐसे कह आते हैं, हम सोचे क्या सोच रहे हैं बन विभाग आता बहुत निकाल दे दो रोज जानते क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं निकल जानते यहाँ अब तो त्यारे घर का खाली हो गए। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली? ग्राम उमरेठापुरा। आप यहाँ पे जो डेरे डाले हुए रखे हैं, किस बात को लेकर यहाँ पर रह रहे हैं? क्यों रह रहे हैं? क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो यही होती है, चंबल बढ़ जाए कहीं बने निकल जाए। अब यहाँ यार मना कर रहा है क्या यहाँ से निकलो। कौन मना कर रहा है? जो वन विभाग वाली टीम आती है वो। क्यों मना करते हैं? यूँ कह रहा है कि अपनी जो जगह खाली करो इसको। फिर इस बात की आपने किसी अधिकारी को सूचना दी थी? सूचना तो आते हैं अधिकारी और चले जाते। क्या कहते हैं वो लोग?
कुछ नहीं कहते, ये कहते कि भाई सोचेंगे सोचेंगे। फिर आप यहाँ पे आप गांव में क्या आप क्या मांगे, आपकी ऐसी विकास मांगे है कोई? मांग तो हमारी ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जगह निचली जो अधिकार है वो बनवा को दी जाए और यहाँ जगह हमें मिल जाए तो गांव को ऊपर बसाना चाह रहे हैं। हाँ, बसाना चाहते हैं। गांव में क्या परेशानी आ रही है? चंबल नदी परेशान कर रही है आपको? क्या क्या आपदा आई है गाँव में? अब तक मकान टूट गए। आप क्या परेशानी? कुछ बचा नहीं, खेती भी नष्ट हो गई। आप क्या परेशानी आ रही है? परेशान घर मकान नहीं आता है, खा रहे। कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पे आया आपकी एजेंसी में? क्या कहते हैं आप? और कुछ राय नहीं। अभी आप किसान यूनियन की शॉप लगी, इसके बारे में आपने क्या उनको राय दी है? क्या कुछ बताया नहीं इन लोगों को? आप क्या मांगे आपसे? जगह मिल चाहिए आपको मकान इस गांव से दूसरी जगह सबसे गांव को रहकर गाड़ी नहीं सोच रहे हैं? क्या नाम है? अशोक कुमार वर्मा, कहाँ के रहने वाले हो? क्योरी बीच का पुरा। यहाँ गांव में जो बहुत सारी समस्या आ रही है, किस बात को लेकर आ रही है? साहब, गांव में की इतनी समस्या है। एक तो पशु परेशान है, छोटे बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। आज तक सरकार का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी गांव में नहीं आया। ये समस्या किस बात को लेकर बनी? चंबल में बाढ़ आई साहब, उस बात को लेकर बनी। फिर आपने इस बात के किसी अधिकारी को सूचना दी थी? हमने सभी अधिकारियों को सूचना दी। एसडीएम साहब आए और हमारा जो गांव का प्रधान है वो भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन साहब यहाँ तक जमीन पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब वो मौके पे आए कुछ उन्होंने अनुशासन दिया झूठा, लेकिन कोई नहीं आया। क्या बोला उन्होंने? हम व्यवस्था करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एसडीएम साहब से आज तक सिर्फ कोई गांव के अंदर नहीं आया है सरकारी मंजूर। अब क्या परेशानी आ रही है? सब बच्चे परेशान है, पशु परेशान है। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग आए, बच्चों का दवा करे, और पशु विभाग आवे वो पशुओं की दवा करे। क्या नाम है? मेरा नाम है शोक कप्तान सिंह है। कहाँ के रहने वाले? पूरा मरेठा। ये जो आज यहाँ पे ग्राउंड में किसान यूनियन की जो चौपा लगी हुई है, यहाँ पे किसान नेता आई हुई है, ये हमारी चौपाल इसलिए लगी हुई है कि हमारी वो चंबल की छानों में पीड़ा हुई, उससे हम लोगों को बहुत परेशानी हुई। यानी गांव में घर मकान टूट गए, फूट गए और शासन ने कोई सुनाई नहीं की। हमारा जो जितना लकड़ी है, भूसा है, सारे खूब बह गए। अब आपकी क्या मांगे हैं? ऐसे हम लोगों की ये मांग है कि 96 में आई, फिर 19 में आई, वो भी हालत हमारी ऐसी हुई, फिर आज 21 में ऐसी हालत ख़राब होती जा रही है। हमारे पशुओं की हालत ख़राब हो रही है, बीमारी फैल रही है। अब क्या चाह रहे हैं? हम लोगों की चाहत ये है कि हम लोगों को कहीं जगह शिफ्ट की जाए, वहाँ ऊँचे टीलों पे, जहाँ से हम लोगों का जीवन आगे बढ़े, बच्चों का। इसके बारे में किसी अधिकारी या किसी आला अधिकारी को अवगत कराया? आए सब लोग, उन्होंने कहा कि कराएं, किसी ने हमारी शासन ने सुनाई नहीं की। राजस्व विभाग से कोई आया यहाँ पे? इस बार कौन आता है, उसको किसी की आपने सूचना नहीं दी थी? सूचना तो सब पे ही है। आए थे वो लोग यहाँ? कोई नहीं सुनाई कर रहा है। आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए। नेताजी, आज बीच के क्योरी बीच के पुरा में आज आप आए हैं, आपने ग्रामीणों की समस्या जो बाढ़ पीड़ित लोगों की सुनी है, आज का क्या नज़ारा मिला है? आपको क्या बात जानकारी दे रहे हैं? नज़ारा तो भाई देखो, हमने कई गाँव का दौरा किया है, बड़ा बुरा हाल है। क्या भाई समस्या हो रही है? यहाँ समस्या तो ये है कि भाई सारा किसान और गरीब जनता परेशान है। एक समस्या ज़्यादा हमको देखने को मिली, जो पशु चिकित्सालय अधिकारी है उसकी जो आधुनिक टीम है वो अभी तक क्षेत्र में देख नहीं रही। कई ग्रामीणों ने बताया कि पशुओं की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, परंतु इस प्रति कोई भी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा, ना ही एसडीएम बाहर ले रहा इसे चीज़ को। और अभी मेरी सीबीओ तोमर बीएस तोमर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर टीम भेजता हूँ, टीम भेज करके तुरंत ही इनका जो दिक्कत है उसका समाधान किया जाएगा। सीएमओ से बात नहीं हो पाई, परंतु हम उनसे आज बात कर लेंगे। जो यहाँ पर जो बीमारी जो फैल रही है तो उसका वो समाधान करें, यहाँ पर अपनी टीम भेज करके इसका निदान कराएं। ग्रामीणों की और क्या समस्या है? मांगे क्या है ग्रामीणों की? मांगे तो ये जो नीचा क्षेत्र है, जिला प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाए, भाई जमीन के बदले रहने के लिए ऊंची जगह पर अपनी जमीनें उपलब्ध कराते तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आए दिन हर वर्ष या 2 साल बाद 4 साल बाद बाढ़ आती है,
उसमें करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। किसान कितना कमाएगा, गरीब जनता कितना कमाएगी, इसका समाधान तो करना पड़ेगा।